नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 कक्षा 10वीं के लिए आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा पैटर्न है वो आपका रहने वाला है और वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हिंदी का पेपर है बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है आपका। और इस वीडियो में जो मैं पेपर बता रहा हूँ इसको मैं आपको पूरा का पूरा है हल बताऊँगा और पीडीएफ भी आपको दूंगा। पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो दीजिए। क्या होता है, ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे इसमें है गद्यांश है दिया हुआ है, देश प्रेम क्या है, प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है, सारा देश तथा मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है, यह साचा गृहत है जिनके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, ठीक है, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनकी सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है, ठीक है। और ये जो पेपर है वो हमारे स्टूडेंट है एक नीतीश फ्रॉम जयपुर, उन्होंने है ये पेपर है वो भेजा है। तो उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये पेपर है वो भेजा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें गद्यांश है वो क्या होगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है सभी स्टूडेंट को पता है, इसमें देश प्रेम की बात है हो रही है। किसकी बात हो रही है, देश प्रेम की बात हो रही है। तो देश प्रेम है, शीर्षक हो जाएगा सानिध्य का अभ्यास से है वो क्या उत्पन्न है वो होता है। तो क्या उत्पन्न होता है, तो देश प्रेम का आलम्बन, यहाँ पर एक लाइन है वो यहाँ पर दी हुई है, देखो। हाँ, देश प्रेम का आलम्बन है वो क्या है, ठीक है। पहली बात तो हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था ना, देश प्रेम का आलम्बन क्या है, वो हम आगे घुस गए थे। तो यहाँ पर एक लाइन है, हाँ, इस प्रेम का आलम्बन क्या है, सारा देश तथा मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि, ठीक है। ये है इसका राइट है आंसर हो जाएगा, ठीक है। सानिध्य के अभ्यास से क्या उत्पन्न है वो होता है, वो यहाँ पर लिखना है। तो सानिध्य के अभ्यास से देश प्रेम उत्पन्न होता है। क्या होता है, देश प्रेम है उत्पन्न होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जिनके सानिध्य से हमें अभ्यास हो जाता है, क्या अभ्यास हो जाता है, देश प्रेम, ठीक है। यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, सानिध्य का पर्यायवाची शब्द है वो लिखिएगा। पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, जैसे इसमें आप लिख लोगे समीपता। अगर आपने समीपता लिखा है या फिर कुछ और भी लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, समीपता, एक तो समीपता सही है, ठीक है। और एक है निकटता, वो भी आप लिखो तो सही है, ठीक है। और एक और है जो कि आप लिखा तो वो भी सही है, सामीप्य, सामीप्य, ठीक है। तो ये तीनों है सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, अगला है अंतःकरण का भाव क्या है। अंतःकरण का भाव है क्या है, तो अंतःकरण का भाव है व्यक्ति के आंतरिक मनोबल और भावनाओं का समूह है, ठीक है। ये होगा अंतःकरण। नेक्स्ट आपका 2 नंबर है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस काव्यांश को पूरा पढ़ना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। पथ कौन सा है, जहाँ पर वीर जाते हैं वो पथ है, वो बात हो रही है यहाँ पर। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक है वो लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनमाला का इच्छुक है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वनमाला का इच्छुक। यहाँ पर अगर आपने क्या लिखा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वनमाला का इच्छुक, ठीक है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक क्या लिखा। उसके बाद है नेक्स्ट, पुष्प की अभिलाषा क्या है। अगर आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो पुष्प की यहाँ पर एक अभिलाषा है, ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुता जाऊँ, सुरबाला के गहनों में गुता नहीं जाता हूँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। मतलब क्या कह रहे हैं, पुष्प की अभिलाषा है कि रचनाकार चाहते हैं कि उनकी कविता एक सम्राट की वनमाला बने। क्या बने, सम्राट की क्या बने, वनमाला बने, न कि वह सुरबाला के गहनों में वो गूथा जाए, ठीक है। यहाँ पर ये जो कि पुष्प की अभिलाषा है। उपयुक्त काव्यांश में पुष्प की किसके प्रति समर्पण भावना व्यक्त हुई, किसके प्रति, तो यहाँ पर देखो मातृभूमि के प्रति, किसके प्रति, मातृभूमि के प्रति है वो समर्पण भावना है वो क्या हुई है, व्यक्त है वो हुई है, ठीक है। अगला देखिएगा, पथ शब्द का अर्थ लिखे। पथ, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाइए वीर अनेक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक यात्रा या कार्य क्षेत्र
कार्य क्षेत्र मान सकते हो। जिस पद पर वीर हैं वो अनेक जाते हैं, यहाँ उस पद का मतलब है ये है, ठीक है। ये पद का मतलब क्या बताया मैंने वापस, एक यात्रा या फिर कार्यक्षेत्र जिस पद पर वीर हैं वो अनेक जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये ऐसे हुआ। अगला देखिएगा, अहंकार का समानार्थी शब्द लिखिए। अहंकार का समानार्थी शब्द लिखना है तो इसका अर्थ हो गया समानार्थी अभिमान, ठीक है, अभिमान। आपने क्या लिखा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला वस्तुनिष्ठ या फिर अतिलुगात्मक प्रश्न। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी गई है, तो यहाँ पर है ना मैं इसका है ना एक्सप्लेन भी आपको करूँगा, क्या करूँगा, एक्सप्लेन है वो भी करूँगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो सूरदास की भक्ति को है ना दास्य भक्ति माना गया है। क्या माना गया है, दास्य भक्ति माना गया है। और जिसमें वो अपने भगवान को अपने मालिक और स्वामी के रूप में देखते हैं। क्यों दास्य भक्ति क्यों माना गया है, क्योंकि उसमें है ना सूरदास जी वो अपने भगवान को क्या मानते हैं, अपने मालिक और स्वामी के रूप में देखते हैं, मालिक और स्वामी के रूप में देखते हैं। तो ये भक्ति होती है ना, वो होती है दास्य भाव की, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, भृगु श्रुत शब्द से तात्पर्य है, तो यहाँ पर क्या है, परशुराम सही होगा। क्या होगा, परशुराम। यह दंतु गहित मुस्कान कविता में किस रस की अभिभूति है वो हुई है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक उसकी करुण रस है वो सही होगा, ठीक है। क्या होगा, करुण रस। नेक्स्ट है आपका अगला, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है वो नहीं है। देखो आंसू भी हैं, लहर भी हैं, झरना भी है, लेकिन गोदान है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, हवलदार साहब चौराहे पर खड़े होकर किस निहार रहे थे करते थे, तो नेताजी को, ठीक है। हाँ, आंखें चुराने मुहावरे का अर्थ है, आंखें चुराने मुहावरे का अर्थ है। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है जहाँ तक उसके इसमें नज़र नहीं मिलाना है या फिर, है ना, लेकिन ये दोनों में से ही होगा कोई ना कोई, आंखें छिपाना या फिर नज़र नहीं मिलाना। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें नज़र नहीं मिलाना सही होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिए इस बार। लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा था, तो असंस्कृति को कहा। यहाँ पर सही से दिख नहीं होगा तो मैं यहाँ पर शब्द है ना वो क्या है, असभ्यता, असभ्यता है, ठीक है। द्रवित होना शब्द से क्या तात्पर्य है, मतलब पिघल जाना, ठीक है। क्या है, पिघल जाना है, वो सही होगा। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक उसकी पिघल जाना सही होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को अर्थ मिला इसमें कि मन में दया उत्पन्न करना, मन में दया उत्पन्न करना, ये सही होगा। और इसके हिसाब से आप इसका निकाल सकते हो तात्पर्य, ठीक है। और इसमें पिघल जाना सही होगा जहाँ तक उसके। अंतरा का मतलब होता है, अंतरा का मतलब होता है, तो इसमें होता है गीत के चरण। क्या होता है, गीत का चरण। नेक्स्ट एक, कमजोर कांपती में निहित अलंकार है। कमजोर कांपती में निहित अलंकार कौन सा भाई, अनुप्रांस अलंकार। कौन सा है, अनुप्रांस अलंकार। माता कांचल कृति के रचनाकार हैं, तो ये सभी को पता है, शिव पूजन साई। कौन है, शिव पूजन साई। मन वर्धमान होना का अर्थ है, मन वर्धमान होना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न होना है, ठीक है। तो अत्यधिक प्रसन्न है वो होना, ठीक है, यहाँ पर सही हुआ। अगला है आपका नेक्स्ट कौन सा है, किस शब्द में नी उपसर्ग है, कौन सा है, नी। हाँ, नी उपसर्ग नहीं है, तो इसमें ना हाँ निरामय, ये सही होगा। क्या होगा, निरामय। निम्नलिखित में अव्ययभावी समास का उदाहरण है, कौन सा भाई अव्ययभावी समास का उदाहरण, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति है, तुम्हारी यही दतुरती मुस्कान मुझे लगती बड़ी हो। क्या है, इसमें क्या आएगा, बादल है, दो शब्दों के मेल, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं भाई, हाँ समास कहते हैं, ठीक है। नदियों का जादू, नदियों का जादू क्या होगा भाई, यहाँ पर बताना है, ठीक है। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसकी पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उद्भव उद्धव हैं वो किसके थोड़ा सा हैंग हो गया, ओके अब ये सही आ रहा है ना। उद्धव किसके संदेशवाहक बनकर गोपियों के सामने है वो आए, तो किसके सामने आए ये सभी को पता है। लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई देती, क्यों, मुरझा कर गिर रही पत्तियां क्या संदेश देती हैं, उत्साह कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। पीडीएफ मैंने बताया जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ग्रो SHIKSH, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, सर्च कर सकते हो, ठीक है। प्रोसिला अग्रवाल को जसीली बाती का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। माता कांचल पाठ में बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। संधि के भेद लिखने, संधि के भेद लिखने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी, बहुत ही सिंपल प्रश्न आया है ना। अट नहीं रही है कविता का मूल भाव लिखिए। बिस्मिल्लाह खां को सैनई की मंगल ध्वनि का नए क्यों कहा गया है वो बताना है। पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल है बहुत ही अच्छा है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के प्रति कैसी सोच रखता है। लखनऊ अंदाज कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है। लेखक की गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी। लखनऊ अंदाज पाठ के आधार पर लिखना है, ठीक है।
अगला है धनुष का टूटना लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर स्वाभाविक था, लक्ष्मण ने इस पक्ष में क्या उदाहरण है वो दिए। तुलसीदास के व्यक्तित्व पर प्रकाश एवं डालना, तो परिचय वगैरह लिखना है। अगला आ चुका है आपका निम्न धातु प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी नीला का परिचय देना है, और लेखक यशपाल की जीवन परिचय उनके कर्तृत्व पर विचार देना। दोनों में से कोई एक करना, आपको नंबर है वो बराबर मिलेंगे। 5 नंबर का हुआ है ना, यहाँ पर मिटा हुआ है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन होगा जहाँ तक हो सके। नियमित पठित पद्यांश की सप्रश्न व्याकरण पठित पद्यांश है वो दिए हुए हैं, आपकी किताब में से लिए गए हैं, और उसका करना है, ठीक है, व्याख्या करनी है। या फिर आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो, दोनों में से कोई करो। पीडीएफ ये सब सही नहीं दिख रहा है, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और ये मैंने जैसा कि बताया, ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और ये पीडीएफ है ना, वो भेजी हमारे नीतीश जहांगीर फ्रॉम जयपुर, है ना। तो थैंक यू सो मच। और बाकी निम्नलिखित पठित गद्यांश को सप्रश्न व्याख्या कीजिए, इनकी व्याख्या करनी है, अथवा आप ये भी कर सकते हो नीचे वाला, दोनों सरल हैं। और एक नियमित करना इनमें से। और यहाँ पर प्रार्थना पत्र हैं और बधे पत्र भी हैं, यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन है वो तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद एक यातायात के अधिकारी की ओर सड़क को वाहन सावधानी से चलना है तो सार्वजनिक विज्ञापन लिखना है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। 4 नंबर मिलेंगे। और जो कि आपका निबंध है ना, वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है। तो पूरा पेपर मैंने जहाँ तक उसके हल कराए हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, बड़े क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ इन्हें आराम से हैं वो कर सकते हो, किताब वगैरह पासबुक वगैरह में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।